एकदा बहवः जनाः धूम्यानं रेल आरुह्य नगर प्रति गच्छन्ति समा। अर्थ, एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी पर चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। तेषु केचित् ग्रामीणाः केचित् च नागरिकाः आसन्। अर्थ, उनमें कुछ ग्रामीण और कुछ नगरवासी थे। मौनं स्थितेषु तेषु एका नागरिका ग्रामीणान् उपासन अकथयत्। अर्थ, जब वे सब चुपचाप बैठे हुए थे, तब एक नगरवासी ग्रामीणों का उपहास करता हुआ बोला, ग्रामीणाः अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिताः अज्ञाश्च सन्ति। अर्थ, ग्रामीण आज भी पहले की तरह अशिक्षित और अज्ञानी हैं। न तेषां विकासः अभवत् न च भवितुं शक्नोति। अर्थ, न उनका विकास हुआ है और न ही हो सकता है। तस्य तादृशं जल्पनं श्रुत्वा कोऽपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत्। अर्थ, उसकी ऐसी बातें सुनकर कोई एक चतुर ग्रामीण बोला, भद्र नागरिक, भवान एव किंचित ब्रवीतु यतो ही भवान शिक्षितः बहुज्ञश्च अस्ति। अर्थ, हे भद्र नगरवासी, आप ही कुछ कहिए, क्योंकि आप शिक्षित और बहुत जानने वाले हैं। इदम आकर्ण्य स नागरिकः सदर्पण ग्रीवाम उन्नमय अकथयत्। अर्थ, यह सुनकर उस नगरवासी ने गर्व से अपनी गर्दन ऊंची करके कहा, कथयिष्यामि परं पूर्वं सम्यक् विधातव्या। अर्थ, मैं कहूंगा, परंतु पहले एक शर्त तय करनी होगी। तस्य तां वार्तां श्रुत्वा स चतुरः ग्रामीणः अकथयत्। अर्थ, उसकी वह बात सुनकर उस चतुर ग्रामीण ने कहा, भोः, वयम् अशिक्षिताः, भवान् च शिक्षिता। अर्थ, अरे, हम अशिक्षित हैं और आप शिक्षित हैं। वयम् अल्पज्ञाः, भवान् च बहुज्ञः। अर्थ, हम कम जानने वाले हैं और आप बहुत जानने वाले हैं। इत्येवं विज्ञाय अस्माभिः सम्यक् कर्तव्या। अर्थ, इस प्रकार जानकर हमें एक शर्त रखनी चाहिए। वयं परस्परं प्रहेलिकां प्रक्ष्यामः। अर्थ, हम आपस में एक दूसरे से पहेलियां पूछेंगे। यदि भवान उत्तर दातु समर्थः न भविष्यति तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति। अर्थ, यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तो आप 10 रुपए देंगे। यदि वयम उत्तर दातु समर्थाः न भविष्यामः तदा 10 रूप्यकाणाम् अर्धं 5 रूप्यकाणि दास्यामः। अर्थ, यदि हम उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तो 10 रुपयों का आधा अर्थात 5 रुपए देंगे। स्वीकृतः सम्यः इति कथिते तस्मिन् नागरिके स ग्रामीणः नागरिकम् अवदत्। अर्थ, हाँ, शर्त स्वीकार है। उस नगरवासी के ऐसा कहने पर उस ग्रामीण ने नगरवासी से कहा, प्रथमं भवान एव पृच्छतु। अर्थ, पहले आप ही पूछिए। नागरिकश्च ग्रामीणम् अकथयत्, त्वमेव प्रथमा पृच्छ इति। अर्थ, और नगरवासी ने उस ग्रामीण से कहा, तुम ही पहले पूछो। इदं श्रुत्वा स ग्रामीणः अवदत्, युक्तम्, अहमेव प्रथमा पृच्छामि। अर्थ, यह सुनकर उस ग्रामीण ने कहा, ठीक है, मैं ही पहले पूछता हूँ। प्रहेलिका, अब्दो दूरगामी च साक्षरो न च पंडिता। अर्थ, जो बिना पैरों के दूर तक जाता है, अक्षरों वाला है, परंतु विद्वान नहीं है। अमुखः स्फुटवक्ता च यो जानाति स पंडिता। अर्थ, जो बिना मुख के भी स्पष्ट बोलता है, जो इसे जानता है, वही विद्वान है। अस्याः उत्तरम ब्रवीतु भवान। अर्थ, आप इसका उत्तर बताइए। नागरिकः बहुकाल यावत् अचिन्तयत्, परं प्रहेलिकायाः उत्तरं दातु समर्थः न अभवत्। अर्थ, नगरवासी बहुत देर तक सोचता रहा, परंतु पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः ग्रामीणम् अवदत्, अहम् अस्याः प्रहेलिकायाः उत्तरं न जानामि। अर्थ, इसलिए उसने ग्रामीण से कहा, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदं श्रुत्वा ग्रामीणः अकथयत्, यदि भवान उत्तरं न जानाति तर्हि ददातु 10 रूप्यकाणि। अर्थ, यह सुनकर ग्रामीण ने कहा, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं तो 10 रुपए दीजिए। अतः म्लानमुखे नागरिकेण सम्यानुसार 10 रूप्यकाणि दत्तानि। अर्थ,
इसलिए उदास मुख वाले नगरवासी ने शर्त के अनुसार 10 रुपए दे दिए। पुनः ग्रामीणो ब्रवीत इदानी भवान पृच्छतु प्रहेलिकाम। अर्थ, फिर ग्रामीण बोला, अब आप पहेली पूछिए। दंडदानेन खिन्ना नागरिकः बहुकाल विचार्य न कांचित प्रहेलिकाम अस्मरत। अर्थ, दंड देने के कारण दुखी नगरवासी ने बहुत देर तक सोचकर भी कोई पहेली याद नहीं की। अतः अधिकन लज्जमाना अब्रवीत स्वकीयायाः प्रहेलिकायाः त्वमेव उत्तरम ब्रूहि। अर्थ, इसलिए और अधिक लज्जित होता हुआ वह बोला, तुम ही अपनी पहेली का उत्तर बताओ। तदा स ग्रामीणः विहस्य स्वप्रहेलिकायाः सम्यक उत्तरम अवदत् पत्रम इति। अर्थ, तब उस ग्रामीण ने हंसकर अपनी पहेली का सही उत्तर बताया, पत्र। 29 यतो हि इदं पदेन विनापि दूरं याति अक्षरैः युक्तमपि न पंडितः भवति। अर्थ, क्योंकि यह बिना पैरों के भी दूर चला जाता है और अक्षरों से युक्त होने पर भी विद्वान नहीं होता है। 30 एतस्मिन्नेव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगता। अर्थ, ठीक उसी समय उस ग्रामीण का गांव आ गया। 31 स वहसन रेल्यानात् अवतीर्य स्वग्रामं प्रति अचलत्। अर्थ, वह हंसता हुआ रेलगाड़ी से उतरकर अपने गांव की ओर चला गया। 32 नागरिकः लज्जितः भूत्वा पूर्ववत् तूष्णीम अतिष्ठत्। अर्थ, नगरवासी लज्जित होकर पहले की तरह चुपचाप बैठ गया। 33 सर्वे यात्रिणः वाचाल तन् नागरिकं दृष्ट्वा अहसन्। अर्थ, सभी यात्रियों ने उस अधिक बातें करने वाले नगरवासी को देखकर हंसा। 34 तदा स नागरिकः अन्वभवत् यत् ज्ञानं सर्वत्र संभवति। अर्थ, तब उस नगरवासी ने अनुभव किया कि ज्ञान हर स्थान पर संभव है। 35 ग्रामीणाः अपि कदाचित् नागरिकेभ्यः प्रबुद्धतराः भवन्ति। अर्थ, ग्रामीण भी कभी कभी नगरवासियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं।